यहाँ हम देखेंगे संकेत सूची, यानी कि हम गणितीय को हम यदि अक्षरों में व्यक्त करें तो उनको किस संकेतों में व्यक्त करेंगे, यानी गणित के शब्दों को संकेतों में व्यक्त किया जा सकता है। तो उनकी संकेत सूची हम यहाँ देखेंगे, मैथ्स फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर गणित के संकेतन को हम पढ़ेंगे। तो गणित का जो संकेतन है उसको हम देखेंगे संकेत सूची में, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कुछ उपयोगी संकेत और उनके नाम दे रखे हैं, कुछ उपयोगी संकेत और उनके नाम, और यूज सम यूजफुल। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले संकेत है, इधर नाम है, और जो हमारे पास संकेत है फिर नाम है। तो यहाँ पर संकेत देखते हैं, सबसे पहले जो पहला संकेत है और फिर उसके नाम है, फिर संकेत है, फिर नाम है। तो इस सारणी को पूरे हम देखेंगे कि ये किसका संकेत है, ये बराबर यानी इक्वल हमें बोलते हैं, और ये इसलिए का संकेत है। तो पहले इधर वाले देख लेते हैं, ठीक है, और फिर उधर वाले देखेंगे। तो यहाँ पर ये है लगभग या समान का चिन्ह है, यानी कि लगभग बराबर होता है कि लगभग, जैसे कि 2.3 आ गया, 2.4 आ गया, तो लगभग बराबर के, उसका लगभग बराबर का संकेत है। ये समतुल्य का संकेत है ना, इक्विवेलेंट का। और इसके बाद हम देखते हैं अगला है नॉट इक्वल का, यानी समान नहीं है। ये तो बराबर का चिन्ह होता है, इसे काट रखा है, तो नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं का चिन्ह है। इसके बाद हम देखते हैं ये छोटे का चिन्ह है, यानी जो छोटा, ये कि दो संख्याओं के बीच में तुलना करें और छोटी संख्या है तो उसके बीच का ये चिन्ह है। और इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे छोटा और बराबर, यानी छोटा तो है लेकिन बराबर भी है, तो ये छोटा और बराबर का चिन्ह है, दोनों को व्यक्त करता है। इसके बाद में इसको लेस देन और इक्वल कहते हैं, लेस और इक्वल, ठीक है। ये बड़े का चिन्ह है, यानी ग्रेटर देन का, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। तो ये बड़े का चिन्ह है, और बड़े को चिन्ह के नीचे है बड़ा और बराबर का चिन्ह है ये, ठीक है। तो ग्रेटर और इक्वल का हो गया। इसके बाद में ये प्लस का चिन्ह है, जैसे कि आप जानते हो प्लस के चिन्ह को सब पहचानते हैं, जो प्लस का चिन्ह होता है वो सब जानते हैं प्लस का चिन्ह कौन सा होता है। इसके बाद में हम देखते हैं प्लस के चिन्ह के बाद में माइनस का चिन्ह है, यानी घटाव का, सब्ट्रैक्शन किसे बोलते हैं। फिर गुणा का चिन्ह है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। फिर भाग का चिन्ह है, जिसको डिवाइसन बोलते हैं। और ये है अंडर रूट या वर्गमूल का चिन्ह, स्क्वायर रूट का चिन्ह है, ये घनमूल का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया क्या क्या समझा है हमने। यहाँ पर हमने समझा है पहले तो प्लस का चिन्ह, फिर माइनस का, फिर गुणा का, फिर भाग का, इसके बाद में वर्गमूल का, और ये घनमूल का चिन्ह है। इसके बाद में और चिन्ह देखते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद में देखो ये कोष्टक है, इसको मजला, ये छोटा कोष्टक कहते हैं। कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, तो सबसे छोटा वाला कोष्टक को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये मजला कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है, तीनों कोष्टक आगे। तो छोटा कोष्टक को स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, और फिर मजली जो कोष्टक होता है उसको ब्रेसिस या ब्रेक्स, बड़े कोष्टक को स्क्वायर ब्रेक कहते हैं, है ना, ब्रैकेट। अब इसके बाद में ये रेखाएं, लाइन है एक, यदि किसी रेखा को इस प्रकार से, तो लाइन कोष्टक हो गया। इसके बाद में अनुपात का चिन्ह है ये हम जो संख्याओं के बीच में अनुपात है तो उसको अनुपात के चिन्ह को इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख के देखते हैं, जैसे कि 3 अनुपात, तो इस प्रकार से अनुपात 5, तो एक के पास 3 भाग, एक के पास 5 भाग है, तो 3 अनुपात 5। ये समानुपात का चिन्ह है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह है। इसके बाद हम इसी सारणी के दूसरे हम वो देखते हैं, अनुपात हमने देख लिया। अब इसमें संकेत और भी बहुत सारे के हैं जिनको हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर गणितीय संकेत हमने इधर का देख लिया, अब इधर के सारणी के संकेत देखेंगे। ये इसलिए का चिन्ह है, ये चौकी का चिन्ह है, ये लंबवत का चिन्ह है, और ये इक्वल का चिन्ह है, ये समरूप का चिन्ह है। इस प्रकार से ये है सर्वांग क्षमता का चिन्ह दे रखा है, ये वाला सर्वांग क्षमता का चिन्ह है, समरूप के नीचे सर्वांग क्षमता का चिन्ह है। इसके बाद में ये कोण का चिन्ह है, ये सर्वांग क्षमता का चिन्ह है, या सर्वांग सम जैसे बोलते हैं। त्रिभुज को व्यक्त करने का चिन्ह है, ये चतुर्भुज को व्यक्त करने का चिन्ह है, ये वर्ग को व्यक्त करने का चिन्ह है, और ये किसी रेखा या रेखाखंड को, ये रेखाखंड को व्यक्त करने का चिन्ह है। इसके बाद में ये जो तीर का निशान है, ये किसी किरण को व्यक्त करता है, जो रे होती है किरण, उसको व्यक्त करता है। और ये त्रिभुज एस, यानी कि त्रिभुजों, ट्राइंगल्स को व्यक्त करता है, ये आयत को व्यक्त करता है, ये वर्ग को व्यक्त करता है। एर और एरिया, यानी जो क्षेत्रफल है उसको ये व्यक्त करता है। प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज जो है इससे व्यक्त की जाती है। इसके बाद में ये है
जिसको हम बोलते हैं एंड, यानी कि और यदि हमें दिखना है तो उसको ये लिखेंगे, और नीचे वो भी या और के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में ये सम्मिलित को, जिसको हम सम्मिलित व्यक्त करते हैं, ये हो गया। सर्वनिष्ठ के लिए उल्टा यू हो गया, और यथार्थ के लिए आधा यू हो गया। तो यू भी 3 प्रकार के, और इसके यू को यदि नॉट इक्वल कर देते हैं तो यथार्थ उप समुच्चय नहीं है, इसके लिए व्यक्त किया जाता है। तो ये थोड़ी अलग है, लेकिन सबसे मेन है, ये पहली सारणी है, ये सबसे मेन है। इसमें भी इधर की सारणी पूरी मेन है, यहाँ तक ये भी पूरी सारणी मेन है। ठीक है, तो इसको याद रखना है संकेतों को। आगे वाले संकेत हम देखते हैं। आगे वाले संकेत और इनके नाम दे रखे हैं। देखो, ये हमारी 11th में काम आने वाले संकेत हैं। ये तो है उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय नहीं, यानी कि नॉट सबसेट है। ये रिक्त समुच्चय है, यानी इम्पेटी सेट। यदि समुच्चय थे सुपर सेट, और ये एरो का चिन्ह इंगित करता है इम्प्लेस दैट। ये एक्स या एक्स यानी कि या के रूप में व्यक्त किया जाता है, एक्स अनुपात एक्स। तो यहाँ पर एक्स दैट एक्स ऐसे बोल सकते हैं इसको। एम एन, यानी समुच्चय एम और एन का अंतर। यहाँ पर समुच्चय एम और एन का गुणा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का मतलब अंतर हो गया, और गुणा का मतलब गुणा, यानी 2 समुच्चय का अंतर, ये 2 समुच्चय का गुणा। यहाँ पर समुच्चय एम का पूरक समुच्चय एम, जिसको सी ऊपर लगा के व्यक्त किया जाता है, तो इसका पूरक है ये। इसी प्रकार समष्टि समुच्चय। और इसके बाद में ये जो एरो का चिन्ह है, जो फंक्शन ए गोस टू बी, इसको व्यक्त करते हैं, ए गोस टू बी, या फंक्शन ऑफ सेट ए टू सेट बी के में है, तो इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। अब इसके बाद में ये एप्सिलॉन का चिन्ह है, एप्सिलॉन, और इसको करते हैं सदस्य, यानी कि एलिमेंट्स, यानी कि सदस्य है। यदि किसी उपसमुच्चय का कोई सदस्य है कोई, तो उसको एलिमेंट से व्यक्त करते हैं। ये नॉट एलिमेंट है, यानी कि सदस्य नहीं का चिन्ह है। ये आर जो वास्तविक संख्या का समुच्चय सेट ऑफ रियल नंबर है। आर प्लस वास्तविक धन संख्या का समुच्चय है, यानी कि वास्तविक संख्या तो है, लेकिन कैसी है, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर से इसको व्यक्त करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जो ओ है वह परिमेय संख्या का समुच्चय है। आई पूर्णांकों का समुच्चय, एन धन पूर्णांकों का समुच्चय है, यानी कि नेचुरल नंबर। एन को नेचुरल नंबर कहते हैं, लेकिन यदि प्लस का हो गया तो धन पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। यहाँ पर सी प्लस है, तो योग का क्रम विनिमय नियम लगता है तो सी प्लस लिखेंगे। गुणा का क्रम विनिमय नियम लगता है तो सी क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। और ए प्लस का मतलब योग का सहस्रीय गुण, और ए क्रॉस का यानी गुणन का सहस्रीय गुण। इसी प्रकार डी क्रॉस और प्लस है तो योग पर गुणन का वितरण गुण इसको प्रदर्शित करते हैं। एक्स के ऊपर यदि कोई डंडी खींची हुई तो उसको एक्स बार से हम उसको प्रदर्शित करते हैं कि एक्स बार है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर एक्स बार यानी समांतर माध्य के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्स के नीचे एफ के नीचे यदि आई लगाया है तो वो हो गया आई वे वर्ग की बारंबारता, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ आई क्लास। इसके बाद में एन जो है, एन क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है, तो एन प्रेक्षणों की संख्या से एल ए बी का मतलब ए बी की लंबाई, लेंथ ऑफ ए बी। एम कोण ए ओ बी, यानी कि जो ओ पर जो कोण माप है उसको कोण ए ओ बी। एरिया ऑफ ए, यानी ए का क्षेत्रफल एरिया, तो ए आर से व्यक्त करते हैं उसको। इसके बाद में जो वॉल्यूम होता है, यानी जो आयतन है, उसको वॉल्यूम ऑफ ए, यानी कि एक आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए। और ग्रीक अक्षर, यहाँ पर ग्रीक अक्षर इनके उच्चारण भी दे रखे हैं कौन कौन से, देखो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये जो ग्रीक अक्षर हैं इनको आपको याद रखना है, अधिकतर काम आते रहते हैं। जैसे अल्फ़ा, और अल्फ़ा के बाद में हो गया, जैसे इनको मूल ज्ञात करते हैं तो अल्फ़ा दर्शाते हैं, फिर इसके बाद बीटा, गामा, ये डेल्टा है, ये एप्सिलॉन, और ये जीटा, और ये ईटा हो गया, ये ओमिक्रॉन, ये पाई हो गया, ये रो हो गया, ये बड़ी सिग्मा हो गया, ये छोटी सिग्मा हो गया, या टा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं, और हम देखेंगे जीटा तक हमने देख लिया। इसके बाद में ये इस संकेत को हम बोलते हैं ईटा, और ये आयोटा है, ये कप्पा बायोटा, जैसे इमेजिनरी नंबर में काम आता है। ये के को छोटा के, इसको कप्पा बोलते हैं, और ये लेमड़ा है, ये म्यू है, ये न्यू है, ये जोइक के चिन्ह को व्यक्त करता है। तो जो टी है उसके बाद में अपसाइलन ये हो गया, ये फाई हो गया, ये काई हो गया, ये साई, और ये ओमेगा, और ये मेगा। इस प्रकार सारे ग्रीक भाषा के जो अक्षर हैं वो सब आ गए, और ये गणित में और फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इसके बाद हम इसमें मापन हम देखेंगे, मापन लंबाई का मापन कैसे होता है, और ये आप सभी जानते हैं इस प्रकार से मापन। ठीक है, तो हमने सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ पर ये जो ग्रीक भाषा के शब्द हैं यहाँ तक हमने समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद।